नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑल मेडिकल मेडिसिन के बारे में। जितना भी आप मेडिकल में मेडिसिन देखते हैं, सारे चीज़ को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब कि ये 50 पन्नों से ज़्यादा का ये पीडीएफ है, जो कि आपको इस वीडियो में हम कवर करके आपको बताएंगे कि कौन कौन सा मेडिसिन किस काम में आता है, तो क्या यूज है इसका। बहुत सारा है, 62 पेजेस का ये है। इसमें सारे मेडिसिन को कवर किए हैं, टोटल मेडिसिन, इसका यूजेस कवर किए हैं, इसका डोज लगभग किए हैं। और डोज थोड़ा सा वेरी कर सकता है और साइड इफेक्ट भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है, इसको इग्नोर कीजिएगा। कंफर्म होने के बाद ही किसी को दे सकते हैं, वैसे ना ही दे तो ठीक है, लेकिन हम इसको सिखाने के लिए, इसको बताने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा समझ में आने वाला है। टोटल मेडिसिन को कवर किए हैं। और पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम से जोड़ देंगे, वहाँ पर बहुत सारा पीडीएफ मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे पेन किलर मेडिसिन के बारे में। पेन किलर में बहुत सारा मेडिसिन है, जो कि आपको पता है कि ये सारा पेन किलर मेडिसिन है, तो इसको सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। सेकंड है एंटी एलर्जिक टैबलेट, इसको बताएंगे, इसका यूजेस है, इसका डोज है, इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह ये सारा लिखा हुआ है, इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट है ये गैस्ट्रिक से रिलेटेड मेडिसिन है, इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद फिर है एंटी इमेटिक मेडिसिन है, इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद है एंटी वर्टिगो टैबलेट है, इसको भी बताएंगे। एंटी डायरियल टैबलेट है, ये सारे चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद लैक्सेटिव जो टैबलेट होता है मेडिसिन, कॉन्स्टिपेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है विटामिन और मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ट्रॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्रीम और ऑइंटमेंट आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर है आई ड्रॉप के बारे में, आई ड्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईयर ड्रॉप का है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मेडिसिन फॉर फीमेल के लिए, जो महिलाओं के लिए जो मेडिसिन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल प्रोडक्ट जो OTCs को बोलते हैं, उसके बारे में उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारा है, तो इन सारे चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको बताने का कोशिश करते हैं, सारे चीज़ों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम नॉर्मल चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि अगर सारे चीज़ों को बताने लेंगे, इसका डोज भी बताने लेंगे, इसका साइड इफ़ेक्ट भी बताने लेंगे, तो हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए, मतलब कि 2.5 घंटे 3 घंटे पहुँच जाए। तो हम इसको नॉर्मल चीज़ों को कवर करने का कोशिश करेंगे, मेडिसिन का नाम और उसका यूजेस कवर करने का कोशिश करेंगे। वैसे डोज अपने से लेने का कोशिश ना करें, हम नॉर्मल डोजेस का बात किए हैं। ये डोज जो होता है वो डिपेंड करता है कि बॉडी वेट और बॉडी मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेडिसिन है, कोई ऐरा गैरा चीज़ नहीं है। हो सकता है इसमें प्रॉब्लम भी हो जाए। बहुत सारा मेडिसिन है जो इमरजेंसी कंडीशन में दिया जा सकता है, तो उसको आप दिन में 2 बार और दिन में 1 बार ऐसे करके लीजिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के लिए डोज पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, उसको थोड़ा सा कंफर्म होने के बाद ही किसी को दे सकते हैं, और देना तो है ही नहीं एकदम घर में भी। फर्स्ट है पैरासीटामोल टैबलेट। देखिए, पैरासीटामोल जो टैबलेट है, इसको बुखार के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और इसका यूज़ दर्द के लिए भी, हल्के मध्यम से दर्द के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, इसको भी बुखार के लिए यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ दर्द के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल, इसको भी वही सेम यूज़ है, ये सारा सेम यूज़ है। एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल, इसका भी वही सेम यूज़ है। इसका आइबुप्रोफेन 200 mg और 400 mg, इसका भी सेम यूज़ है। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनिक, इसका यूज़ दर्द के लिए किया जाता है, मतलब कि मसल्स में दर्द है, सिर में दर्द है, या फिर किसी भी प्रकार का दर्द है हल्का सा, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। डाइक्लोफेनिक 100 mg SR जो है, इसको भी पेन के लिए यूज़ किया जा सकता है, दर्द के लिए। एसिक्लोफेनिक जो है वो भी पेन के लिए यूज़ किया जाता है और हेडेक के लिए यूज़ किया जा सकता है। ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल, इसको बुखार, दर्द, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रामाडोल कैप्सूल, इसको यूज़ किया जा सकता है कि दर्द है और किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल, और इसमें क्लोरजॉक्सन टैबलेट है, इसका यूज़ भी दर्द और हेडेक के लिए, समस्याओं के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आइब्रोफेन पैरासीटामोल क्लोरजॉक्सन टैबलेट है, इसको भी दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल सेरेसियोपेप्टिडेज, इसको यूज़ दर्द के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल सेरेसियोपेप्टिडेज, इसका भी यूज़ दर्द के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेरेसियोपेप्टिडेज, जो कि 10 mg टैबलेट है, इसको भी दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा टैबलेट है। टैबलेट में हम ये सारा नाम हम बता रहे हैं ताकि इसका कंपोजिशन बता रहे हैं, और इसका ब्रांडिंग अलग अलग होता है, बहुत सारा ब्रांडिंग होता है, इसी के लिए मेडिकल में ज़्यादा टैबलेट हो जाता है। इस डोज का अलग से टैबलेट आएगा बच्चों के लिए, उसके बाद फिर बड़ों के लिए। इसका हर एक प्रकार का डोज होता है। जैसे कोई मेडिसिन है तो एक 100 mg है,
250 mg है, उसके बाद फिर 500 mg है। अब ये 3 प्रकार का मेडिसिन है, इसका ब्रांडिंग अलग अलग है, इसका 7 प्रकार का 8 प्रकार का ब्रांडिंग है, इसका भी 8 प्रकार का ब्रांडिंग है। तो ऐसा कुछ ये बहुत सारा ये मेडिसिन हो जाता है। इसी के लिए मेडिकल में बहुत सारा मेडिसिन आपको दिखता है और अब लेकिन लगभग इतना ही होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है जिसको हम कवर करेंगे वो है केट्रोलैक टैबलेट, इसको भी दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद मेफनेमिक एसिड टैबलेट है जो कि 250 mg और 500 mg में आता है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। निमोसलाइड टैबलेट है जो कि 100 mg है, उसको भी दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। अब आते हैं एंटी एलर्जिक टैबलेट, इसमें आता है लेवोसिट्राजिन जिसको एलर्जी कंडीशन में दिया जाता है। उसके बाद ये सारे चीज़ों को पढ़िएगा तो अब समझ में आएगा ज़्यादा, हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करेंगे हम लोग। उसके बाद सेट्राजिन टैबलेट है जो कि 10 mg का है, इसको भी एलर्जी कंडीशन में दिया जाता है। हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट है 25 mg, इसको भी एलर्जी कंडीशन में दिया जाता है। नेक्स्ट है एविल, इसको भी एलर्जी कंडीशन में दिया जाता है। और इसका डेक्सामेथासोन है, ये भी एलर्जी के लिए ही होता है, मतलब कि सूजन हो गया, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेटामेथासोन जो कि 2.5 mg है, इसको भी एलर्जी कंडीशन में जैसा कि गठिया हो गया है या फिर त्वचा में प्रॉब्लम है, इसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम है, आँख से संबंधित प्रॉब्लम है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेडनिसोन जो कि 10 mg टैबलेट है, इसको भी एलर्जी कंडीशन में दिया जाता है। सेट्राजिन फिनाइलेफेरिन है जो कि इसको यूज, और पैरासीटामोल है, इसको भी यूज़ सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फिनाइलेफेरिन, क्लोरफेनारामाइन और पैरासीटामोल, इसको भी एलर्जी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट जिसमें आता है डाइसाइक्लोमाइन 10 mg, उसके बाद इसका यूज तरह तरह के चीज़ों में किया जाता है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट है डाइसाइक्लोमाइन पैरासीटामोल टैबलेट, इसको भी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द और इसके लिए बुखार के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डोटावेरन मेफनेमिक एसिड है, इसको भी पेट से संबंधित के लिए यूज़ किया जाता है, पेट में ऐंठन हो गया ये सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है डोटावेरन 40 mg टैबलेट, इसको भी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है। अब आते हैं गैस्ट्राइटिस रिलेटेड मेडिसिन, मतलब गैस से स्टमक से रिलेटेड मेडिसिन। तो इसमें आता है रेनाटिडिन आता है जो कि 150 mg है, 300 mg है, इसको यूज स्टमक अल्सर, पेट में गैस्ट्राइटिस के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओमेप्राजोल जो कि गैस के लिए आता है, इसको पेंटाप्राजोल ये भी गैस के लिए आता है। ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन है, ये सारा पेट से संबंधित, सीने में जलन हो गया है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। पेंटाप्राजोल जो कि डोमपेरिडोन है, इसको भी इसी प्रकार की समस्याओं में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रेनाटिडिन ऑर्नस्टोन, इसको भी उल्टी पेट दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एंटासिड सिरप जो कि इसको डाइजिन के नाम से जानते हैं, इसका यूज भी पेट में जलन के लिए यूज़ किया जाता है, एसिडिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसका डोज हो सकता है कि वेरी करे, मतलब कि 5 ml बच्चों से, मतलब कि 10 साल के बच्चों के लिए 5 ml दे सकते हैं, उससे कम के लिए बहुत कम देना है, बहुत कम, मतलब कि 2.5 उससे भी कम हो सकते हो तो, लेकिन हाँ बिना डॉक्टर के डोज नहीं देना है इसको, ऐसा कुछ है। और नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि एंटीमेटिक मेडिसिन है, इसमें बहुत सारा मेडिसिन है जो कि उल्टी के लिए यूज़ किया जा सकता है। माइक्रोक्लोप्रोमाइड है, उसके बाद फिर डोमपेरिडोन टैबलेट है, इसको भी यूज़ किया जाता है। ऑर्नस्टोन है, इसको भी यूज़ किया जाता है उल्टी के लिए। नेक्स्ट है एंटी वर्टिगो टैबलेट, इसमें आता है एस्टिमेटिल MD टैबलेट है जो कि एंटी वर्टिगो टैबलेट इसको बोलते हैं, इसमें आता है, इसको पढ़ लीजिएगा तो कि ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फिर सिनर्जिन टैबलेट है, इसका भी यूजेज है बहुत सारा, आपको बीमारी महसूस हो रहा, लग रहा है कि बीमारी है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। 25 mg का ये आता है। नेक्स्ट है बेटा हिस्टिन टैबलेट जो कि 8 mg और 16 mg का आता है, इसका भी यही यूज है। एंटी डायरियल जो है लोप्रामाइड आता है। नेक्स्ट है एंटोक्विनोल टैबलेट है, ये आता है। लैक्टिक एसिड बेसिलियस टैबलेट है, इसको यूज़ किया जाता है। अब आते हैं लैक्सेटिव मेडिसिन, लैक्सेटिव में आता है बेसेकोडाइल टैबलेट आता है। उसके बाद इसबगोल भूसी होता है वो आता है। उसके बाद क्रीमाफिन लिक्विड है, इसको भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद लैक्टोज लिक्विड है, इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद पाराफिन मिल्क मैग्नीशियम सोडियम पिकोसल्फेट है, इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर अल्प्राजोलम टैबलेट है जो कि 0.5 mg और 0.25 mg में आता है, उसको भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन प्लस मिनरल का, ये विटामिन का टैबलेट इसको बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बिकोसुल कैप्सूल है, बहुत यूज आता है मुंह फर गया तो। उसके बाद फिर न्यूरोबियन 4 टैबलेट है, इसको भी विटामिन फॉलिक एसिड टैबलेट है। उसके बाद फेरस सल्फेट फॉलिक एसिड टैबलेट है। कैल्शियम विटामिन D3 टैबलेट है। विटामिन E कैप्सूल है। उसके बाद विटामिन C कैप्सूल है, ये सारा विटामिन का कैप्सूल आता है। कैल्शियम सस्पेंसन है। उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है। उसके बाद फिर ये साइप्रोहेप्टाडिन ये सिरप है।
उसके बाद फिर साइप्रोहेटाडीन टैबलेट है। उसके बाद फिर अल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट है। उसके बाद टॉपिकल प्रिपरेशन में आता है प्रोविडीन आयोडीन, जिसको घाव पे लगाने के लिए यूज़ किया जा सकता है कटे छटे पे। प्रोविडीन आयोडीन लिक्विड है। उसके बाद सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम है, इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद सोफ्रामाइसिन क्रीम है, इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद डाइक्लोफेनिक जेल है, ये सारा दर्द का है ये वाला। डाइक्लोफेनिक स्प्रे है, ये है। क्लोट्रीमाजोल क्रीम है, ये सारा क्लोट्रीमाजोल बैक्लोमेथाजोन नियोमाइसिन है। उसके बाद है कीटोकोनाजोल क्रीम है। उसके बाद लूलिकोनाजोल क्रीम है। उसके बाद क्लोरबेटाजोल क्रीम है। उसके बाद फिर क्लोरबेटाजोल जेंटामाइसिन क्रीम है। कीटोकोनाजोल शैम्पू है। पिरेथ्रिन लोशन है। उसके बाद फिर पिरेथ्रिन सॉप साबुन है। डेटॉल लिक्विड है। नेक्स्ट है आई ड्रॉप में सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट है। उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथाजोन आई ड्रॉप है। उसके बाद फिर टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथाजोन आई ड्रॉप है। उसके बाद फिर कार्बोक्साइल मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप है। फ्लोरबीप्रोफेन आई ड्रॉप है। और उसके बाद फिर क्लोरएम्फेनिकोल आई कैप है, कैप्सूल है। उसको खाया नहीं, उसको लगाया जाता है। उसके बाद ईयर ड्रॉप में आता है क्लोट्रीमाजोल बाइसाइक्लोमेथाजोन ईयर ड्रॉप आता है, जो कि ईयर वैक्स को निकालने का काम करता है, कान में जो गंदा होता है उसको, गंदगी। उसके बाद फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेक्सामेथाजोन ईयर ड्रॉप है, इसको भी इसी के लिए यूज़ किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिसिन फॉर फीमेल के लिए, इसमें बहुत सारा है, जैसे कि नोरेथ्रिस्टोन है, जो कि 5 mg का टैबलेट होता है। उसके बाद माला एन टैबलेट है। माला डी टैबलेट है। उसके बाद फिर ओवरल एल टैबलेट है। उसके बाद फिर ओवरल जी टैबलेट है। सहेली टैबलेट है। उसके बाद फिर ट्रांक्जिमिक एसी टैबलेट है, ये ब्लड को रोकने का काम करता है। उसके बाद फिर इथमिस्टलेट टैबलेट है, इसको हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद फिर क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टैबलेट है। उसके बाद फिर फ्लूकोनाजोल टैबलेट है, ये सारा फीमेल के लिए टैबलेट है। नेक्स्ट है जनरल प्रोडक्ट, जो कि विक्स है, विक्स इन्हेलर है, आइडॉक्स है, बाम, टाइगर बाम है, तो ये सारा इनो है। उसके बाद फिर सैनिटरी पैड है, डाइपर है, कॉन्डोम है, सिंडलफिल टैबलेट है 50 mg और 100 mg का। उसके बाद फिर टेडलाफिल टैबलेट है 5 mg और 10 mg का। मिल्क बॉटल है। और फिर है ग्रैप वाटर है, डाबर जन्म घूटी है, सेरेलैक है, प्रोटीन पाउडर है, बैंडेड है। उसके बाद फिर क्रीप बैंडेज है, कॉटन है, ORS है। उसके बाद फिर आता है पेडियाट्रिक मेडिसिन, मतलब कि बच्चों की दवाई, उसमें आता है पैरासीटामोल सिरप ड्रॉप, इसको बोलते हैं, मैफेनेमिक एसिड सिरप, पैरासीटामोल मैफेनेमिक एसिड सिरप, ये है। उसके बाद फिर नियोपेप्टिडिन सिरप है। उसके बाद कोलिसाइड ड्रॉप है। उसके बाद फिर फिगलक्स ड्रॉप है। उसके बाद फिर आइबोगेसिक प्लस सिरप है। उसके बाद फिर सेट्रिजिन सिरप है। उसके बाद एंटी कोल्ड सिरप है, सेप्रोलैक सचेत, ये है। ये सारा मेडिसिन जो है, इसको अपने से नहीं देना चाहिए किसी को। उसके बाद फिर ओफ्लॉक्सासिन और इंडियाजोल सिरप है, एजिथ्रोमाइसिन सिरप है 10 mg 200 mg, और अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन है। उसके बाद फिर एरिस्टोजाइम ड्रॉप है, मल्टीविटामिन सिरप है और मल्टीविटामिन ड्रॉप है। ये सारा जो है ये सिरप के रूप में है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक टैबलेट है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आता है 250 mg 500 mg। उसका ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट है। मॉक्सिसिलिन है, क्लावुलानेट टैबलेट है, ये है। मेट्रोनिडाजोल है टैबलेट है। उसके बाद फिर सेफिक्जिम टैबलेट है 100 mg और 200 mg। उसके नॉरफ्लेक्सासिन 400 mg टैबलेट है। अब आते हैं कफ सिरप में, उसमें आता है क्लोरफेनेरामाइन टैबलेट सिरप है। उसके बाद फिर अमोनियम क्लोराइड सिरप है, सोडियम साइट्रेट सिरप है। उसके बाद मेथेनॉल सिरप है, एब्रोक्सोल टर्बुटालिन गायाफेनासिन सिरप है। उसके बाद फिर सल्बूटामोल सिरप है। उसके बाद फिर है क्लोरफेनेरामाइन कोल्डीन सिरप। नेक्स्ट है इंजेक्शन फॉर इन्फ्यूजन, ये टेटनस का सिरप इंजेक्शन है, TT इंजेक्शन है, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन है, उसके ऑन्डरस्टोन इंजेक्शन है, उसके बाद एविल इंजेक्शन है और डेक्सोना इंजेक्शन है। उसके बाद फिर डेरिफाइलिन इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन है। उसके बाद फिर डोटावेराइन इंजेक्शन है, ट्रामाडोल इंजेक्शन है, रेनाटिडिन इंजेक्शन है, उसके विटकोफोल इंजेक्शन है।
उसके बाद अमिकासिन इंजेक्शन है, उसके बाद जेंटामाइसिन इंजेक्शन है, उसके बाद फिर सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन है। ये सारा इंजेक्शन है। अब आते हैं इन्फ्यूज़न में आरएल हो गया। ये सारे चीज़ों का यूज़ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा समझिएगा तभी किसी को बता सकते हैं, वैसे देना नहीं है किसी को। डीएनएस है, उसके बाद D5 है, D10 है, उसके बाद D25 है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, उसके बाद मेट्रोनिडाजोल है, उस ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल है, आईवी सेट वगैरह होता भी है, ये सारा चीज़ रखा जाता है। कैनुला है, इसका बहुत सारा नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे नंबर हम दिए हैं 25 26 है, 24 है, 22 है, 20G है, 18 है, 16 है, 14 है, तो ऐसा कुछ ये होता है। बटरफ्लाई है, जिसको कि ब्लड, बच्चों में ब्लड निकालने के लिए इसका यूज़ में लिया जाता है। उसके बाद फिर कैनफिक्स है, इसको फिक्सेटर ग्रुप में बोलते हैं। पेपर टेप है, इसको भी यूज़ किया जाता है। ये सिरिंज है, मतलब कि बहुत सारा सिरिंज होता है, मतलब कि बच्चा से लेके सांड तक का, तो ये भी होता है। उसके बाद फिर इंसुलिन सिरिंज है, ये बहुत पतला होता है। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। हम सारे चीज़ों को कवर किए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि 499 का है, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। आप पूरे बढ़िया से देख लीजिए, वीडियो को समझ में आता है। अगर आपके काम का वीडियो है और आपके काम का नोट्स है तो लीजिएगा। 499 का है, लाइफ टाइम एक्सेस है, ये प्राइवेट पेड ग्रुप है। अगर आपको लेना हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा, नीचे जो नंबर दिया मैसेज कीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे वीडियो का नोट्स मिल जाएगा दोस्त। 499 का ये लाइफ टाइम एक्सेस होगा, किसी प्रकार का कोई फ्रॉडबाजी होने वाला नहीं है। और बढ़िया से सोच समझ के लीजिएगा, ताकि आपका मेहनत का पैसा है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा। नीचे दिए गए नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वो मिल जाएगा। कुछ चार्ज है 499, वो सारा एक ग्रुप है, उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये सारा PDF वही मिलता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? धन्यवाद दोस्तों। इसमें हो सकता है प्रॉब्लम आपको कि मेरे प्रोनाउंसिएशन का इसमें हो सकता है माइनर सा मिस्टेक, टाइपिंग का, या फिर डोज में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर साइड इफेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा इसका ये सारे चीज़ों को हम ये नहीं बोलते कि मेरा बिल्कुल करेक्ट ही रहता है, लेकिन हाँ अपने से कन्फर्म हो लीजिएगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो है। धन्यवाद दोस्तों।